दानापुर आए हुए हैं। दानापुर के ब्लॉक के खड़ान गांव में हैं और यहाँ जिला पंचायत अंजनी जी से आज जानते हैं कि जो किसानों पर एक समय था कि किसानों पर जीएसटी के लिए कई किसान शहीद हुए थे। आज 10% जीएसटी भारत सरकार द्वारा जीएसटी कम किया गया है। क्या कम होने से आम जनता और किसान का कोई फायदा हुआ है? इस पर क्या कहना है? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जो भी सरकारें होती हैं तो सरकारों का अपना अधिकार है, देश चलाना है और देश बिना जनता से टैक्स लिए नहीं चल सकता, क्योंकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है, विकास की ज़रूरतों को पूरा करना है। देश में रेलवे का विकास करना है, गंगा पे ब्रिज का विकास करना है, फ्लाईओवर का, सड़कों का, नेशनल हाईवे का विकास करना है, शिक्षा का विकास करना है। हर क्षेत्र में पैसे की ज़रूरत है और सरकार का राजस्व बढ़ेगा कैसे, तो सरकार इसके लिए हर सरकार प्रयास करते हैं। और जहाँ तक जीएसटी की बात है तो अब जिस सरकार ने लगाया उसी ने हटाया, तो उस पर हम क्या कह सकते हैं। रहा महंगाई की बात, तो पूरा देश जानता है कि सन 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार आई। उसके बाद तमाम सुनने में आया, अखबार, टीवी, ज़मीन पे हर जगह तमाम परिवर्तन की बातें आई, कानून परिवर्तन की बात आई, धारा परिवर्तन की बात आई, नाम बदल दिए गए, तमाम चीज़ बदलाव लाए गए। लेकिन ज़मीन पर जहाँ तक है सच्चाई है कि अब सरकार ने जीएसटी लगाया, देश के पूरे किसान इसके लिए आंदोलनरत हुए, खासतौर से हरियाणा, पंजाब, देश के लगभग सभी किसान, व्यापारी बंधु भी इसके लिए आंदोलनरत हुए। तो फिर भी सरकार ने किसी की नहीं सुना और जीएसटी को लगाया, सन 2017 में लगाया। हालांकि जीएसटी की सरकार तो कांग्रेस के सरकार से 2006 से ही ये प्रपोजल में लाया गया। 2010-11 में मुझे जहाँ तक याद है ठीक से कि 2010-11 में इसके लिए सदन विधेयक भी लाया गया, इसके बिल भी संशोधन किए गए और इसको 2017 से लागू किया गया। और 2017 से अब चूँकि 25 आ गया है, सरकार ने इतने वर्ष जीएसटी लगाया, तो कहीं न कहीं सरकार को यह ज़रूर एहसास हुआ है कि हमने जनता पे बहुत ज़्यादा महंगाई का बोझ लाद दिया है, जनता पीड़ित हो रही है। तो सरकार को लगा कि मेरा जनाधार घसक रहा है महंगाई के नाम पे, चूँकि अभी बिहार में चुनाव भी है। तो अब चूँकि चुनाव है, उस नाते या सरकार की इच्छा हुई होगी कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा शोषण कर लिए, बहुत ज़्यादा महंगाई ला दिए, अब जनता को थोड़ा राहत दे दिया जाए तो जीएसटी हटाएं। लेकिन अब जीएसटी हटाने के बाद भी मैं समझता हूं कि 1-8 साल तो लग जाएगा महंगाई घटने में। कारण कि जितने प्रोडक्शन हो चुके हैं जीएसटी के रेट से, जो कंपनियां प्रोडक्शन की हैं, जिनको सप्लाई किए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो है डिस्ट्रिक्ट जो है होलसेलर में जो सप्लायर हैं, और आम दुकान तक, आम जनता तक सामान आते आते सब ने जीएसटी भरा है। तो जो मार्केट में सामान अवेलेबल हैं, पुराने प्रोडक्शन हैं, वो तो नहीं सस्ते हो पाएंगे। अब हो सकता है कि नए प्रोडक्शन के रेट जो भी हों, तो सरकार ने हटाया तो जाहिर सी बात है कि नए जीएसटी के रेट से लोग मार्केट सप्लाई करेंगे और ये महंगाई कम होने में अभी 1-1.5 साल का समय लगेगा, क्योंकि मार्केट में जितना सामान है खपत होने में 1-8 साल का तो समय लगेगा, उससे पहले मार्केट खपत नहीं हो सकता। आपके चंदौली में भारत के आज़ादी में महात्मा गांधी का बड़ा योगदान था और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन उनकी जयंती इस तरह मनाई जाती है जैसे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो देश के लिए कार्य किए थे। उनकी जयंती भी उसी हिसाब से मननी चाहिए चंदौली में या पूरे प्रदेश या भारत में, लेकिन नहीं मन पा रहा। इस पर क्या करना? देखिए, ये भारत है, इस देश में कभी श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को कंधे पर लेकर के घुमाया था, कभी भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन के पालन के लिए राजपाट छोड़ करके वन चले गए थे। ये वही भारत है जो विश्वगुरु था और ये अब का भारत है, ये कलयुग चल रहा है। तो आज के भारत में माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो वृद्धाश्रम धकेल दिए जाते हैं, और इसके लिए जो देश के मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, जो लोग भी राजनीति में, चाहे जिस दल के लोग हों, अब क्या कर दिए हैं कि हर दल के आदर्श अलग अलग मान लिए गए हैं, हर बिरादरी के आदर्श अलग अलग मान लिए गए हैं। अब गांधी जी पता नहीं किस बिरादरी के हैं, तो जो उनकी बिरादरी का उनको पूजेगा, गांधी जी को जो पार्टी मानती है वो पूजेगी।
पटेल जी को जो पार्टी जिस बिरादरी को वो पूजेंगे। ये ऐसा गंदा माहौल इस देश में बनाया और सब नेताओं के द्वारा बनाया गया है, चाहे वो किसी दल के नेता हों। ये शुरुआत हर दल के अध्यक्षों ने किया है, हर दल के नेताओं ने किया है और उसका अनुसरण आज के युवा नेता कर रहे हैं और युवा नेताओं के चलते गाँव के लोग कर रहे हैं। तो जब गाँव से शहर से माँ बाप वृद्धा आश्रम ढकेल दिए जा रहे हैं, तो अब गांधी जी की जयंती अगर सीमित में हो रही है, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे बनारस चंदौली की धरती के लाल हैं और देश के आदर्श हैं, तो अब इनका सीमित में होना ये पूरे समाज पे कलंक है, पूरे सरकार पे कलंक है। और अगर ये शुरुआत हुई है तो आने वाले दिन भी इसके लिए याद किए जाएंगे। और माननीय मोदी जी हों, चाहे माननीय योगी जी हों, चाहे कोई भी नेता हो, अखिलेश जी हो, कोई भी हो, आज जिस प्रकार से मायावती जी हो, कोई भी नेता हो, आज जिस प्रकार से अगुवाई चल रही है, जिस प्रकार से नेतृत्व किया जा रहा है, लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, चाहे घर में मुखिया कर रहे हैं, गांव में मुखिया कर रहे हो, चाहे सरकार कर रही हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, उनकी भी जयंती ऐसे ही मनाई जाएगी। जैसे गांधी जी पटेल जी का जितना कम हो रहा है, उनका और कम हो जाएगा, मोदी जी का और कम हो जाएगा, योगी जी का और कम हो जाएगा। उनको मानने वाले जो चाहने वाले करेंगे, नहीं चाहने नहीं करेंगे।